Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. का टॉपिक है हम लोग का लीनियर इन इक्वेशंस। आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और बहुत ही नॉर्मल चीज है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं सेम वही है, केवल इसमें लेस देन और ग्रेटर देन आ जाता है। जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5x - 21 लेस देन 5x by 7 minus 6 लेस देन इक्वल टू -3 होल 3/7 प्लस x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यही क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 पार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो दो को इक्वेट करना है। पहले इस दोनों को हम इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं। 5x - 21 लेस देन 5x by 7 - 6। तो जिस तरह से अलजेब्रा में यूज करते थे, x को वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं LHS में और नंबर को RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो 5x - 5x by 7 लेस देन -6 प्लस 21। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 35x - 5x by 7 लेस देन 15। ठीक है, एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते थे अलजेब्रा में उसी तरह से सॉल्व करना है। केवल 1-2 पॉइंट पर हमको ध्यान देना है, वो जहां पर आएगा हम समझा देंगे कि कहां पर ये साइन जो है रिवर्स्ड हो जाता है, उसको समझाएंगे। तो यहाँ हो गया 30x by 7, 30x इज लेस देन 15 इंटू 7, तो x इज लेस देन 15 इंटू 7 बाई 30, यानी कि x इज लेस देन 3.5। एक कंडीशन आ गया। फर्स्ट 2 को हम सॉल्व किए, एक कंडीशन आया। अब नेक्स्ट इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहां से एक कंडीशन बनेगा। 5x by 7 minus 6 लेस देन इक्वल टू -21 प्लस 3 24 by 7 प्लस x। अब इस दोनों को सॉल्व करके एक कंडीशन लाते हैं हम लोग। तो x को उसी तरह से वेरिएबल को ले आते हैं LHS में, -x लेस देन इक्वल टू -24 by 7 प्लस 6। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, तो -7x यानी कि -2x by 7 लेस देन इक्वल टू -24 प्लस 42 by 7। तो -7 कैंसिल हो जाएगा, तो -2x इज लेस देन इक्वल टू 18। तो अब यहां पर ध्यान देना है कि ये नेगेटिव नंबर आ गया -2। तो नॉर्मली हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो सीधा इसको डिवाइड में भेज देते हैं, लेकिन जब इन इक्वेशन में ये ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। इसी पॉइंट पर फोकस करना है। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 और यहां भी -2 डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां तो x बच गया, -2 से डिवाइड किए तो x, अब ये साइन रिवर्स होके हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -9। इसी पॉइंट पर ध्यान देना है। तो अब 2 कंडीशन x का हमको मिल गया, x इज लेस देन 3.5 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। तो इसको हम लोग एक साथ अगर अरेंज करते हैं, देयरफॉर इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x जो है वो -9 से ग्रेटर है और 3.5 से स्मॉलर है, इसके इक्वल नहीं है, 3.5 से स्मॉलर। तो मेरा रेंज x का यही आया, x लाई बिटवीन -9 एंड 3.5। ये मेरा रेंज हो गया x को। अब x का इसको रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, किसी में भी बिलोंग्स कर सकता है। तो अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। 0 हो गया, इधर पॉजिटिव ले लिए, 1 2 3 4,
इधर नेगेटिव ले लेते हैं, -1, -7, -8, -9। अब यहां पर जो मेरा रेंज है x का वो -9 के इक्वल भी है, यहां पर इक्वल का भी साइन है और 3.5 से लेस है, लेकिन x बिलोंग्स कर रहा है कहां, रियल नंबर में। तो रियल नंबर के अंदर सारा नंबर आता है, तो हमको 3.5 यानी कि 3 और 4 के बीच में ये 3.5 हुआ, तो 3.5 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर सर्कल को जो है डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा ओपन रहेगा सर्कल, चूंकि इक्वल नहीं है। अब यहां से लेके हमको कहां तक, -9 यहां पे है, इसके इक्वल भी है, तो इसको डार्क कर देंगे इस सर्कल को। अब ये पूरा जो है मेरा, इसको हाईलाइट कर देंगे, ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया। x का वैल्यू कहां से कहां हो गया, -9 से ग्रेटर और इक्वल टू, इसलिए इस सर्कल को डार्क कर दिए, और 3.5 से स्मॉलर, इसलिए 3.5 को डार्क नहीं किया। अगर इक्वल टू रहता तो इसको भी डार्क कर देते हैं। तो इतना ही इस क्वेश्चन में, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। केवल कंडीशन याद रखना है कि जहां पर ये नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वहां पर साइन रिवर्स हो जाएगा। बस इतना केवल केयर करना है, सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट।